नमस्कार दोस्तों, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की चर्चा का विषय है विवेचना। साथियों, क्या विवेचना में हस्तक्षेप किया जा सकता है? अक्सर करके लोग विवेचना प्रारंभ होने के बाद भागदौड़ शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कुछ होना चाहिए। इस संबंध में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रकाश पी हिंदुजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि विवेचना में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये आगे ये कहा कि हमारी राय में ये अनुपात तभी लागू हो सकता है जब विवेचना उचित की जा रही हो। अगर उचित ढंग से कोई विवेचना नहीं की जा रही है, पुलिस द्वारा लापरवाही की जा रही है या पक्षपात किया जा रहा है, तब कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। संबंधित एसएचओ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दे सकती है और उस विवेचना को मॉनिटर कर सकती है। आगे प्रश्न पैदा होता है, क्या मजिस्ट्रेट 156(3) के अंतर्गत संबंधित पुलिस को उचित विवेचना का निर्देश दे सकता है? इसका उत्तर है जी हां। संबंधित मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के अंतर्गत संबंधित एसएचओ को उचित विवेचना करने का निर्देश दे सकता है। इस प्रश्न का उत्तर अजय कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ बनाम स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में दिया गया। यह कहा गया कि वाइड पावर है, विस्तृत शक्तियां हैं। 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार में बहुत कुछ है। अब आगे प्रश्न उठता है, मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) के अंतर्गत क्या क्या विस्तृत शक्तियां हैं? मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार में है, अगर वो संतुष्ट है, आपकी एफआईआर नहीं हुई है, तब एफआईआर कराने का निर्देश दे सकता है। यदि एफआईआर हो चुकी है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने का निर्देश दे सकता है। अगर आईओ द्वारा पक्षपात किया जा रहा है, तब वो आईओ को बदलने की सिफारिश कर सकता है। विवेचना को ट्रांसफर करने का निर्देश दे सकता है। पूरी विवेचना को मॉनिटर कर सकता है। ये उसके पास शक्तियां हैं। और न्याय हित में अन्य आवश्यक कार्य जो किए जाने चाहिए, जो एक विवेचना के लिए आवश्यक हों, उनके लिए निर्देश दे सकता है। आगे प्रश्न उठता है, क्या विवेचना में उचित निर्देश के लिए हाई कोर्ट रिट में जाना चाहिए? इसका उत्तर है जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के विभिन्न निर्णय हैं, उनमें यह मत व्यक्त किया गया है कि धारा 156(3) के अंतर्गत आपके पास रेमेडी है, आपके पास उपचार है। लोकल स्तर पर
आप मजिस्ट्रेट से बिना संपर्क किए आपको हाईकोर्ट नहीं आना चाहिए। ऐसी रिट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हाईकोर्ट्स के कार्य में बाधा डालती हैं और अधिकतर लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां का कार्य भी रुकता है। दूसरा कारण यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने कम आवेदन होते हैं, उसके सुपरविजन में विवेचना होती है, वो ठीक से देख सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। अगर ठीक से विवेचना का आदेश देने का कोई कार्य नहीं किया है, यानी आपको मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर आपके पक्ष में नहीं किया है और आप व्यथित हैं, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। आमतौर पर हाईकोर्ट जाना ठीक नहीं है। ये एक टेंडेंसी बन गई है, आम पब्लिक सीधा हाईकोर्ट के लिए रुख करती है, जबकि आपके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही व्यवस्था है। तो आप अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद करें? इसलिए आपको 156(3) के अंतर्गत आवेदन न्यायालय में दाखिल करना चाहिए और वहां से उचित विवेचना का आदेश प्राप्त करना चाहिए। मैंने आपके संबंध में जो तथ्य रखे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन पर कमेंट अवश्य करें। मैं आपका उत्तर देने के लिए इंतज़ार करूंगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।